वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यारिफ़ून निअमतल्लाहि सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफ़िरून। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए जितनी बुलंद मुमकिन हो उतनी बुलंद सलवात पढ़िए। आज की सफ़े अदा, इस सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक अकायद व नज़रियात करबला की रेत के टीला के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा ख़तीब नज़रिया तौहीद के इस्तगासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीरुल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दे गैब में फ़र्जंद अबू तालिब की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है। हाज़रीन मोहतरम, मवालियान वली हक़, ख़ज़ादारान मोहसिन इंसानियत, मजलिस आज़ाद के मिंबर की एक रिवायत है कि यहाँ से गुफ्तगू के लिए किसी आए मुबारका को उन्वान किया जाता है। कुरान हकीम की 114 सूरतों में से किसी एक सूरत में से किसी एक आयत को सरनामा कलाम करार दिया जाता है, फिर उस पर फरामीन मासूमीन की रोशनी में गुफ्तगू की जाती है। वो इसलिए भी कि कुरान हकीम समझना बशरी ताकतों के बस में नहीं है और बिलखुसूस इसकी तावील करना और इसकी तफसीर करना ये कोई गैर मासूम कर ही नहीं सकता। और फिर कुरान अपने बारे में ख़ुद ही ये इरशाद फरमाता है कि वमा यअलमु तावीलहु, कि कोई इसकी तावील नहीं जानता इल्ला मगर अल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म, और वो जो इल्म में रासिख हैं वो इसकी तावील जानते हैं। और फिर इसके लिए खुतबा गदीर अगर आप तफसील से पढ़ लें तो उसमें सरकार दो आलम का एक फ़िक्रा मौजूद है जिसमें ऐलान विलायत करते हुए सरकार दो आलम ने फरमाया था कि जो कुरान मुझ पर उतरा है उसे कोई नहीं जानता सिवाय उसके जिसका हाथ मेरे हाथ में है। बहुत शुक्रिया, नवाज़िश। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल वलियकल फरज। काबिल साद एहतराम सामईन, मैंने सूरह मुबारका नहल की
83वीं आयत, आयत नंबर 83 को तिलावत किया है इससे रोज़ा मजालिस के लिए। कोशिश करेंगे कि फरामीन मासूमीन की रोशनी में इस आयत पर कुछ गुफ्तगू हो जाए। पहले मैं तर्जुमा अर्ज कर लूँ, फिर कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत आलिया में पेश करता हूँ। यारिफून नेमत अल्लाह, वो अल्लाह की नेमत को जानते हैं। सुम्मा युनकिरूना, और फिर उसका इनकार करते। व अक्सरुहुमुल काफिरून, और हैरान होने वाली बात नहीं है क्योंकि अक्सरियत काफिरों की है। मुतवज्जे हैं आप? लफ्जी तर्जुमा है, मैं कोई तफसीर नहीं कर रहा। वह अक्सरुहुमुल काफिरून, अक्सरियत काफिरों की है। अक्सरियत के मुताल्लिक कुरान का फैसला सबके सामने है कि अक्सरियत क्या है। अक्सरुहुमुल जाहिलून, अक्सरियत जाहिलों की। और मैं एक बात आपकी खिदमत आलिया में अर्ज कर दूं कि जहालत की पहली निशानी यह है कि जब कोई गैर मासूम अपने आप को आलिम समझने लगे। आप जिए सलामत रहें। यह जहालत की पहली निशानी है कि जब कोई गैर मासूम अपने आप को आलिम समझने लगे। वो इसलिए है कि मैं जमात-उस-सानी के खमसा में ये हदीस तिलावत कर चुका हूँ। जब मेरे मौला से अबू बसीर ने पूछा था, मौला दुनिया में कितनी किस्म के लोग हैं, तो फरमाया 3 तरह के। मौला कौन कौन से? फरमाया कुछ उलमा हैं, कुछ तालिबान इल्म हैं, और बाकी बकवास करने वाले हैं। अबू बसीर ने अर्ज़ की, मौला ज़रा खोल के समझा दें, उलमा कौन है, तालिबान इल्म कौन है, और बकवास करने वाले कौन हैं? सरकार ने फरमाया, हम अबू तालिब के बेटे आलिम हैं, जो हमारे दरवाजे पे झुक गए वो तालिब इल्म हैं, बाकी जितने हैं बकवास करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया, आप बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। ये जो तकब्बुर इल्मी होता है ना, इल्म का तकब्बुर जो होता है, ये बदतरीन तकब्बुर है। किसी बंदे को ये वहम हो जाए कि मैं सब जानता हूं। हालांकि मेरे मौला फरमा रहे हैं कि जो तुम जानते हो ना, वो उसके मुकाबले में बहुत कम है जो तुम नहीं जानते। बहुत शुक्रिया। जो तुम जानते हो वो उसके मुकाबले में बहुत कम है जो तुम नहीं जानते। यानी ज्यादा चीजों के जाहिल हो, थोड़ी चीजों के आलिम। यहां कोई तारीख का आलिम है, कोई फिक़्ह का आलिम है, कोई उसूल का आलिम है, कोई जोग्राफिया का आलिम है, कोई केमिस्ट्री का आलिम है, कोई फिज़िक्स का आलिम है, कोई बायोलॉजी का आलिम है, कोई बॉटनी का आलिम है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि हम आलिम सिर्फ उसे कहते हैं जो वुज़ू करने का तरीका सिखाते हैं। तवज्जो फरमाइए। हालांकि वो वुज़ू फ़िक़्ह का आलिम हो सकता है, लेकिन बहुत से उलूम हैं जो उसकी दस्तरस से बाहर है, जिन्हें वो नहीं जानता। तो इसका मतलब है कि जिन्हें वो नहीं जानता उसका तो वो जाहिल है। कायनात में तो सिर्फ मासूमीन है जो खुद भी आलिम है और जिसे चाहते हैं उसे आलिम बना भी देते हैं।
खुद भी आलिम है और जिसे चाहते हैं उसे आलिम बना भी देते। वो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी। ख्वाब तो जनाब इब्राहिम ने देखा था, जनाब इस्माइल ने तो नहीं देखा। लेकिन जनाब इस्माइल अगर तनकीद पे उतर आते तो सवाल करना शुरू कर देते कि आपने ख्वाब किस वक्त देखा, कब सोए थे, ख्वाब में क्या क्या देखा है। तो जनाब इब्राहिम ने सारी बात जनाब इस्माइल पे डाल दी कि फन्ज़ और मादा तरा, आप बताइए आपका क्या ख्याल है। तो जनाब इस्माइल ने वो फैज़ान नज़र खोल के सामने रख दिया और फरमाया, या आबती फल मा तोमर, बाबा जान वो कीजिए जिसका आपको हुक्म हुआ है। यानी इल्मे इस्माइल की हालत ये थी कि वो जानते थे कि मेरे बाप का ख्वाब ख्वाब नहीं, अल्लाह का हुक्म है। तो जब हमारे मैं एक मुकद्दमा तैयार कर रहा हूँ ताकि बात और आसान हो जाए, मैं आसानी से आपकी खिदमत आलिया में पेश कर। हाज़रीन मोहतरम, वो जनाब इब्राहिम ने ख्वाब देखा। एक ख्वाब जनाब यूसुफ ने देखा, एक जनाब इब्राहिम ने देखा। जो जनाब इब्राहिम ने देखा वो बेटे को सुना, जो जनाब यूसुफ ने देखा वो बाप को सुना। यानी जनाब इब्राहिम ने ख्वाब देख के बेटे को सुनाया और जनाब यूसुफ ने ख्वाब देख के बाप को सुनाया। वहां बाप ने सो के देखा, यहां बेटे ने सो के देखा। लेकिन एक सोने वाला ऐसा भी है जिसने सोने से उठने के बाद न भाई को बताया न किसी सहाबी को बताया। जब अल्लाह ने देखा कि ये किसी को नहीं बताता तो फिर अल्लाह ने कुरान में बता दिया, व मिनन्ना से मन यशरी नफ्स हुब्तेगा मराज़ातिल्लाह। ये जो तुम्हें ख्वाब नहीं सुना रहा, ये आंखें बंद करके मेरी रज़ाएं खरीद गया है। मेरी बात पहुंच रही है आप तक? थोड़ा जरा बेदार रहिए। लेकिन बात फिर वही इल्म पे होगी कि किसके पास कितना इल्म है। मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया था, अल मरो मखबूअन तहता लिसानी। हर जो मर्द है ना वो अपनी जुबान के नीचे छुपा हुआ। जब वो जुबान खोलता है तो पता चल जाता है कि ये है क्या, ये कितने पानी में है, ये क्या कहना चाहता है। जब भी कोई बोले, चूंकि मौला अमीरुल मोमिनीन का फरमान है कि अल मरो मखबूअन तहता लिसाने, हर मर्द अपनी जुबान के नीचे छुपा हुआ। जब वो बोलता है तो फिर पता चलता है कि ये कौन है, ये क्या है। मुतवज्जे हैं आप? एक फिक्रा मैं कहता हूं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे मेरी मंजिल मैं मुतय्यन कर चुका हूं, उस पर मुझे गुफ्तगू करना है, लेकिन आपका साथ मुझे चाहिए। हर मर्द अपनी जुबान के नीचे छुपा हुआ, लेकिन कायनात में वाहिद रसूल हैं जो अपनी जुबान के नीचे खुद नहीं बल्कि रसूल की जुबान के नीचे अली छुपे हुए हैं। मेरी बात पहुंच रही? जब भी रसूल बोलते हैं तो फज़ाइल अली खुल के सामने आते। मुतवज्जे रहिएगा, जब भी रसूल बोलते हैं फज़ाइल अमीरुल मोमिनीन खुल के सामने आते। हाँ, हर मर्द अपनी जुबान के नीचे छुपा हुआ है। वो जब बोलता है तो पता चलता है कि वो कितने पानी में है, उसकी इल्मियत क्या है। और इल्म जो है वो किताबें पढ़ने का नाम नहीं, बहुत ज्यादा किताबें पढ़ लेने का नाम इल्म नहीं। उससे मालूमात हासिल होती हैं, इल्म नहीं।
क्योंकि मालूम और इल्म में बड़ा फर्क है। मालूम को इल्म में तब्दील करने के लिए बड़े मराहिल से गुजरना पड़ता है। आप बेदार ही नहीं है। मालूम को इल्म में ढालने के लिए बड़े मराहिल से गुजरना पड़ता है। ये मैं मालूमात की बुनियाद पे बता सकता हूं यहां कितने लोग बैठे, लेकिन मुझे आप में से किसी का भी इल्म नहीं है। तवज्जो फरमाइएगा, मुझे आप में से किसी का भी इल्म नहीं है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या चाहते हैं। मैं नहीं जानता हूं। मैं आपकी तादाद जानता हूं, फिगर जानता हूं, और एक फिक्रे में बता दूं कि मालूम और इल्म में फर्क कितना है, और फिर उसके बाद पता चल जाएगा कि आप कितना सुनना चाहते हैं। पूरे मदीने को मालूम था कि दरवाजा बतूल का है, इल्म सिर्फ सलमान को था। मैं नतीजा अर्ज कर रहा हूं, जल्दी जल्दी बता रहा हूं आपको। सारे मदीने को मालूम था। मालूम और इल्म में तो बड़ा फर्क है। मालूम और होता है। आजकल कुछ लोग मालूमात की बुनियाद पर, मालूमात की बुनियाद पर, जो उन्हें मालूम है, भाई जो मुझे मालूम है वो हो सकता है इल्म ना हो। पहले समझ लें कि इल्म क्या है। वो आसिफ बिन बरखिया था ना, उसने किताब नहीं पढ़ी थी। इल्म मिनल किताब, किताब में से कुछ इल्म उसके पास था कि वो पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस को ले आया। गौर फरमा रहे हैं, पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस को ले आया। पलक झपकने से पहले ले आया। तुरफत आयन, यानी अभी पलक नहीं झपकी। ये पलक झपकना क्या होता है? अच्छा, मालूम तो और जिन्नात को भी था कि तख्ते बिल्कीस कहां है। वो जो ला रहा है उसको इल्म था। आप गौर फरमा रहे, वो जो लाया उसे इल्म था। अगर आप अभी भी आपको इल्म समझ नहीं आया, तवज्जो फरमाइएगा, अपने इल्म की बुनियाद पर 39 दिन रसूल ने सब्र किया, और फिर 39वें दिन की शाम अपने इल्म का ज़हूर किया और फरमाया कल अलम उसे दूंगा। नहीं, आप गौर नहीं फरमा रहे, आसान कर रहा हूं ना। इससे ज्यादा आसान हो नहीं सकता। फिर इल्म का ज़हूर हुआ और फरमाया कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। और वो मर्द आ भी गया, आया मदीने से। यकीन कीजिए कि इतनी देर में आसिफ बिन बरखिया तख्ते बिल्कीस लाया था ना, उससे लाखों गुना कम वक्त में अली मदीने से खैबर गए थे। और मैं एक आलिम का इल्म आपको आसिफ सुनाना चाहता हूं। आलिम का इल्म देखिए, बुलाया रसूल ने, गए अली, और पलक झपकने से भी कम वक्त में अली गए, मगर सलमान ने आते हुए देख लिया। नहीं, आप बेदार ही नहीं है। मगर सलमान ने आप जी हैं, आप सलामत रहें। इतनी जल्दी साजिद गए हैं मेरे मौला अली, लेकिन भाईजान देख लिया ना, सलमान ने देख लिया, बुलाया रसूल ने। तो मैं जनाबे सलमान की फजीलत में एक फिक्रा कह जाऊं, अगर आप मुतवज्जे होकर सुन लें। इसका मतलब है रसूल और अली के दरमियान होने वाली गुफ्तगू के राजदान को सलमान कहते हैं। नहीं, आप पीछे रह गए हैं। रसूल और अली के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को, राजदान को सलमान कहते हैं। वो सलमान आलिम है, तवज्जो फरमाइएगा, रख दें इधर, जरूरत पड़ी तो मैं ले लूं। सलमान आलिम है, और आलिम भी नहीं है, आलिम है। जिन्हें ये फिक्रा पहुंचा है उन्हें सलाम है। सिर्फ आलिम भी नहीं है, आलिम है। आजकल कुछ उलमा कहलवाने वाले वो कहते हैं हम आलिम हैं, वो फिक्र के आलिम होंगे। तवज्जो फरमाइएगा,
मैं मानता हूं कि फिक्र के आलिम होंगे, वो बता सकते हैं कि मुब्तलात वुजू क्या है। गौर फरमाइएगा। लेकिन दमात तो साकिबा उठाइए, आपको पता चले इल्म क्या है। बीरुल आलम से वापसी पर अली ने वुजू करना था, तवज्जो फरमाइए, और पानी नहीं था। सारी फौज ने तयम्मुम किया। लोग समझ रहे थे कि अली भी तयम्मुम करेंगे। गौर फरमाइएगा कि सलमान ने उनसे कहा तुम सारे तयम्मुम करो, अली तयम्मुम नहीं करेंगे, अली वुजू करेंगे। उन्होंने कहा पानी है ही नहीं। सलमान कहने लगे देखते रहना पानी आता कहां से। अली ने हाथ बुलंद किया कि हाथ में पानी आ गया। लोगों ने सलमान से पूछा ये अली के लिए पानी कहां से आया? तो सलमान ने कहा ये सूरज ने भेजा है। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया, ये पानी सूरज ने भेजा है। जिसके वुजू के लिए आग पानी दे, यार आप कैसे सुन रहे हैं? जिसके वुजू के लिए आग पानी दे उसे अली कहते। तो मैं बिल्कुल और करीब आ जाता, और करीब आता। पहले इल्म को समझ लें कि इल्म है क्या। तो इल्म के बारे में जो नस है वो पढ़ देता हूं। अल इल्म नूरुन यख्ज़िफुहुल्लाहु फी क़ल्बि मन यशा। इल्म एक नूर है, अल्लाह जिसके दिल पे चाहता है उतार देता है। मेरे मौला से पूछा गया मौला वो कौन सा इल्म है जो नूर बन के दिल पे उतरता है? फरमाया वो मेरे दादा अली की विलायत है। अगर हाथ उठे, वो मेरे दादा अली की विलायत है। तवज्जो फरमाइएगा। जाकिर का गुस्सा सरकारे अनीस पे निकालने वाला, आप गौर फरमा रहे हैं, जाकिर का गुस्सा सरकारे अनीस पे निकालने वाला। और कुछ बंदे मुतासिर हुए होंगे, मैं उन मुतासिरीन से भी मुखातिब हूं। मुतासिरीन के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। हाँ, तो मैं मुतासिरीन के लिए भी कुछ कहना चाहता हूं। ये जो उर्दू जुबान है ना, ये बहुत पुरानी नहीं है, ये बहुत पुरानी नहीं है। उर्दू का पहला शायर वली दखनी है। तो जो फरमाने, उर्दू गजल का पहला शायर वली दखनी। अब वली दखनी का कलाम उठाइए, उसमें आप ऐसी डिक्शन पढ़ेंगे, ऐसी लुगत पढ़ेंगे जो आज राइज ही नहीं है। यानी मैं अगर कहूं कि आप काहे को सुन रहे हैं तो मेरे आधे से ज्यादा मजमे को समझ नहीं आएगी कि ये काहे क्या है। ये पुरानी लफ्जें हैं, आज मतरूक है। जुबानें तरक्की करते 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 इर्तका के मराहल तय करते करते फिर उरूज पे पहुंचती हैं। या मेरे सामने बड़े पढ़े लिखे चेहरे मौजूद हैं। आप पुराना मैकबत उठा लें, जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है, उसमें जो जुबान अंग्रेजी लिखी हुई है वो आज की अंग्रेजी नहीं है। तवज्जो है साहिब। इसका मतलब है कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ मतरूक हो जाते हैं, वो तर्क हो जाते हैं, लेकिन उस जमाने में वो राइज होते हैं, उनका तकद्दुस होता है। लेकिन जैसे सकाफत बदलती है, हालात बदलते हैं, उनका तकद्दुस खत्म हो जाता है, उनकी जगह पे नए लफ्ज आ जाते हैं। तवज्जो है साहब। पुराने जमाने में, अब जिस जमाने में मीर अनीस है, उस जमाने में जो लुगत थी, उर्दू लुगत, वो और थी। आज के नौजवान से कहें कि वो अनीस पढ़े तो उसे नहीं पढ़ना आएगा। उसे कहें दबीर पढ़े तो उसे नहीं पढ़ना आएगा। मिसाल के तौर पे सरकारे अनीस सरकारे अब्बास के मुतालिक लिख रहे हैं,
नेजा है कि अफी है, सिना है कि शरर है। अब मैं अफ़ई किसे समझाऊं कि ये अफ़ई क्या है? ये उर्दू की लफ्ज़ ही नहीं है, ये अरबी की लफ्ज़ है। अफ़ी कहते हैं नाक को, नेज़ा है कि अफ़ी है, सिना है कि शरर है, रहवार छलावा है कि शाहबाज नजर है। रहवार छलावा है। अच्छा, ये लफ्ज़ छलावा, ये छलावा पे गौर कर लें। आज के ज़माने में छलावा अच्छी लफ्ज़ नहीं है। आज के नौजवान छलावा को अच्छी लफ्ज़ नहीं समझते, कोई भूत प्रीत समझते हैं छलावा को। लेकिन मीर अनीस ने जिस ज़माने में इस्तेमाल किया, उस ज़माने में छलावा उसे कहते थे, इधर नज़र आए उधर नज़र आए। आपने गौर नहीं फरमाया? रहवार छलावा है कि शाहबाज नज़र है। मैं असल गुस्सा बता देता हूं कि गुस्सा है क्या। वो गुस्सा मीर अनीस पे और मिर्जा दब्बीर पे जो गुस्सा है ना, वो एक मिसरे का है। वो मिसरा मैं पढ़ देता हूं जो अंदर तकलीफ दे रहा है। वो मिसरा ये है कि अल्लाह के सिवा जो भी है मोहताज अली है। आप जी सलामत रहें। जी बिस्मिल्लाह। वो तकलीफ दे रहा है, उसकी तकलीफ है। हाँ हाँ भाई तवज्जो। खुर्शीद फलक अक्स दुरे ताजे अली, खुर्शीद फलक अक्स दुरे ताजे अली है। तो इसके क्या मानी है भाई तवज्जो? इसके मानी क्या है? खुर्शीद फलक अक्स दुरे ताजे अली है। ये मीर साहब का कलाम है। खुर्शीद फलक अक्स दुरे ताजे अली है, समझ लें। मैं इस मिसरे को जरा वादे कर दूं, खुर्शीद फलक अक्स दुरे ताजे अली है। मीर साहब कहना ये चाह रहे हैं कि सूरज की अपनी कोई हैसियत नहीं, अली ने जो ताज पहना हुआ है उसमें लगे हुए मोती से निकलने वाली शुआ जहां आसमान पे नुक्ता बनाए उसे ही सूरज कहते हैं। फिर वो फरमाते हैं अल्लाह के सिवा जो भी हैं मोहताजे अली है। अच्छा भाई, आपको ये एक लफ्ज नजर आई, उसमें रांट, आपने उस पर गुफ्तगू झाड़ दी। वो पुरानी लफ्ज है, बाद में तर्क हो गई। बाद में मरसिया लिखने वाले आए, उन्होंने नहीं लिखी, जनाबे जोश ने नहीं लिखी, सरकारे जोश ने नहीं लिखी। लेकिन तब राइज थी, तब इस लफ्ज का मकाम कोई और था। मैं मिसाल दे देता हूं, जरा थोड़ा सा आप पे वजनी हो जाएगा। दो, ये पुरानी अंग्रेजी के लफ्ज, आज नहीं है। आज कोई बोले तो किसी को समझ ही नहीं आएगी। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? पुरानी अंग्रेजी है ना, नई अंग्रेजी नहीं है। पुरानी अरबी पढ़ लें। वो पुरानी अरबी जो आज अरब वाले बोलते हैं वो कुरान वाली नहीं है। लेकिन याद रखना, जो लफ्ज चुन लिए जाते हैं ना, एक तो इनको ये वहम नहीं, इनके दिमागों से नहीं जाता, ये समझते हैं अल्लाह की जुबान अरबी है। नहीं, आप गौर नहीं फरमा रहे। ये खन्नास है दिमागों में भरा हुआ, अल्लाह की कोई जुबान नहीं है। बेटे बैठो जरा, बैठ जाओ। अल्लाह की कोई जुबान नहीं, वो गूंगों का भी रब है। जो नहीं बोल सकते उनका भी वो रब है, और उनकी भी वो सुनता है, वो जानवरों की भी सुनता है। जब कुरान कह रहा है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जो कुछ जमीन व आसमानों में है वो अल्लाह की तस्बीह करता है। तो जरा गरवी साहब से मुझे पूछ के बताएं कि ये जानवर किस जुबान में तस्बीह करते हैं? ये जानवर किस जुबान में
तस्बीह करते हैं। तवज्जो, कम से कम तस्बीह करते हुए जानवरों जैसे आदाब तो हो। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया, मैं कुछ कह गया हूं आपसे। भाई आप नक्श निकालेंगे, उनसे नक्श निकालेंगे, तो फिर हम आपसे निकालते। तवज्जो फरमाइएगा। आप पिछले साल तशरीफ लाए थे। हम उलमा की इज्जत करते हैं। मैं पहले ये बता दूं, हम उलमा की इज्जत करते हैं। मैं कह रहा हूं ना बाबा जी, जब कह रहा हूं उलमा की इज्जत करते हैं, हाँ हम उलमा की इज्जत करते हैं। लेकिन आप पिछले साल आए थे, आप किसी को जमाने का हुसैन बना गए थे। तो याद रखिएगा, हुसैन एक है। तवज्जो, और आपको खबर ही नहीं हुसैन किसे कहते हैं। हुसैन वो है जिससे रसूल हो। नहीं, आप गौर नहीं फरमा रहे, मुतवज्जे हैं आप। हुसैन वो है जिससे रसूल हो, वो हुसैन है। भाई तवज्जो, न्याज़े हुसैन जागिएगा और फिक्र समझिएगा। आप पिछले साल आए, किसी को हुसैन बना गए। इस साल आप तशरीफ लाए हैं, तो आपने क्या किया, क्या कारनामा सर अंजाम दी? आप पाकिस्तानियों को लड़वाने आए? पाकिस्तान के रहने वालों को आपस में लड़वाने आए? किसी ने भेजा आपको? मुझे तो शक पड़ रहा है, बल्कि यकीन हो रहा है कि आपको कहीं से भेजा गया है कि जाइए वहां पे जो आजादार अमन से रह रहे हैं, उन्हें आपस में लड़वाइए। तवज्जो फरमाइएगा। आपको लफ्ज़े रांड पे तो एतराज है, आपको लफ्ज़े बीमार पे एतराज नहीं है। आप परेशान हो गए हैं, तो ये बातें मुझे कहने हैं। आपने तो नहीं कहा कि बीमार नहीं कहना चाहिए। यह सारी कौम कह रही है बीमार करबला, कह रहे हैं ना। चले, मैं इस पे बात को आगे ले जाता हूं, बाकी बातें कल कर लेंगे। सारी कौम कहे जा रही है बीमार करबला, बीमार करबला, इश्तहारात पे लिखा हुआ है। ये किसी मासूम का कौल है? मौला सज्जाद ने फरमाया मैं बीमार हूं, मौला हुसैन ने फरमाया मेरा बेटा बीमार है। अगर बीमारी है तो मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। जो बीमार हो वो 1450 मील का सफर तय करके, मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा अभी, 1450 मील के सफर में फजाइल भी हैं। 1450 मील का सफर तय करके जो एक खुतबे से तलवार से बचा हुआ यजीद मार दे, आप समझ रहे, फिर आप उसे बीमार कहेंगे? और 2 मिसरे पुराने, लेकिन कबूल फरमाइएगा कि सुन के दरबार में सज्जाद अज़ां कहते थे, सुन के दरबार में सज्जाद अज़ां कहते थे, इसमें सब नाम हमारे हैं, तुम्हारा क्या है? तो आपने तो इस लफ्ज पे कोई एतराज नहीं किया। इसका मतलब है आप हामी हैं। अगर आप हामी हैं तो फिर आप तौहीन कर रहे हैं। और अगर 12 आइम्मा के बाद, ये मेरी बात शियों से है, अहले सुन्नत से नहीं, उनके मसलक में और उसूल है, मैं तशय्यो के उसूलों की बात कर रहा हूं। अगर 12 आइम्मा के बाद आप किसी को इमाम कह रहे हैं तो आप मेरे इमाम की तौहीन कर रहे हैं। आपको वो लफ्ज नजर आ गई? तवज्जो फरमा रहे हैं। जो कोई ना हो उसे आप वो बना दें। तवज्जो फरमा रहे हैं। जो कोई ना हो आप उसे वो बना दें। गौर फरमाइएगा।
तो इसका मतलब है अगर किसी को आप मकाम इस्मत पे फायज कर रहे हैं, तवज्जो फरमा रहे हैं आप, तो फिर आप ये गाली नहीं है, आप गाली हैं। लेकिन मसला यह है कि आपने गुलू अली की शान में नहीं किया। अली के तो आप मुकस्सिर हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अली के तो आप मुकस्सिर हैं। अली के तो आप मुकस्सिर हैं। गुलू आप किसकी फजीलत में कर रहे हैं? गुलू आप उनकी फजीलत में कर रहे हैं जो इमाम नहीं है, और आप उन्हें इमाम कह रहे हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं, और उन्हें मकाम इस्मत पे फायज कर रहे हैं। तवज्जो फरमाइएगा, ये हमारी मजलिस अदा, ये हमारी मजालिस जो मजालिस हुसैन है, इनका एक अपना आईन है, इनका एक अपना दस्तूर है। और मजलिस अदा का आईन यह है कि यहां से फदाइल मोहम्मद व आले मोहम्मद पढ़े जाएं और मसाइब मोहम्मद व आले मोहम्मद पढ़े जाएं। हमारे पास एक ही परचम है, और वो परचम करबला का परचम है, वो परचम मौला अब्बास का परचम है। हम किसी मुल्क का झंडा अगर मजलिस में लाएंगे तो वो पाकिस्तान होगा। आप गौर नहीं फरमा रहे, मैं कुछ कह गया हूं आपसे, लेकिन वो भी हम आलम से ऊपर नहीं करते। आप गौर फरमा रहे, हमें दुख है उन बच्चियों का जो फलस्तीन में मारी गई, हमें उनका दुख है, तकलीफ है, क्योंकि वो कलेमा गो ना भी होती तो भी तकलीफ होती। हाँ, वो कलेमा गो ना भी होती तो अभी हमें तकलीफ होती कि वो मजलूम बच्चियां, उन पे जुल्म हुआ है। लेकिन ये बात याद रखना कि हम मजलिस अदा में हुसैन की बेटी के सिवा किसी बच्ची का जिक्र नहीं करेंगे। यहां से जिक्र होगा तो उन मजलूमों का होगा जिन्होंने जालिम के सामने खड़ा होना सिखाया है। हम हुसैन के सिवा किसी और को लब्बैक नहीं कह सकते। तो ये मजलिस अदा का निसाब, मजलिस अदा का आईन, मजलिस अदा का दस्तूर बदलने की कोशिश ना कीजिए। और ये आप जवानों की जिम्मेदारी है। आप इसके सामने एक शीशा पलाई हुई दीवार बन के खड़े हो जाए कि आपने इसको रोकना है, और जरूरी नहीं किसी की तौहीन करके रोके। आप जिस मंशूर पे चल रहे हैं उसी पे चलिए, जिक्र अली कीजिए, अली का जिक्र कीजिए, मौला अली के फजाइल पढ़िए। तवज्जो फरमाइएगा, अगर आपको अली पढ़ना नहीं आता तो मिंबर पे क्यों आते हैं? हम पहले ही उन लोगों से तंग हैं जो अली के मुखालिफ थे और मिंबर पे आ गए थे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इसका मतलब है आप अली की जगह पे किसी और का जिक्र करना चाहते, तो फिर अपने मुल्क में तशरीफ रखिए। हमारे मुल्क में आपकी जगह नहीं है। हाँ, मैं फिर कह रहा हूं, अपने मुल्क में तशरीफ रखिए, वहां बैठ के। अपने मुल्क में आपको कोई बात नहीं करने देता। हाँ, आपके मुल्क में तो आपको कोई बोलने नहीं देता। पाकिस्तान में चंद लोगों ने आपको उठा लिया और आपको मिंबर पे बिठा दिया। आपने क्या समझा पाकिस्तान में जाहिल रहते हैं? जो शायर पाकिस्तान ने पैदा किए हैं वो हिंदुस्तान ने नहीं किए। जोशमली आबादी की कब्र पाकिस्तान में। तवज्जो फरमा रहे हैं? उस्ताद कमर जलालवी यहीं के हैं। हाँ, वही हैं, वो यहां के ही हैं। जो शायरी पाकिस्तान में वो कहीं और नहीं है। और याद रखिएगा भाई, तवज्जो बेटे मेरी तरफ देखना, नौजवान मेरी तरफ देखना, कि वतन की मोहब्बत जुज़्वे ईमान है। वतन की मोहब्बत जुज़्वे ईमान है। और जो मेरे वतन में आके इंतशार फैलाए, फिर इदारों को भी नोटिस लेना चाहिए। यहां पे तो हर बंदे पे निगाह है,
तवज्जो फरमाइएगा, हम अनीस की तौहीन को मिंबर की तौहीन समझते हैं, हम दब्बीर की तौहीन को मजलिस की तौहीन समझते हैं, क्योंकि अनीस और दब्बीर ने मजलिस अदा का निसाब बनाया। जाइए, आप कहते हैं पाकिस्तानियों को शेर पढ़ना नहीं आता, मैं एक शेर सुना देता हूं इस्लामाबाद के एक शायर का। जाइए अपना मुल्क छान मारिए, इसके मुकाबले का एक शेर ले आइए। जनाब इफ्तिखार आरिफ ने कहा है कि हुजूर शाफ़े महशर अली कहें कि यह शख्स गुनाहगार बहुत है मगर हुसैन का है। आप जिए, सलामत रहें। हुजूर शाफ़े महशर अली कहें कि यह शख्स गुनाहगार बहुत है मगर हुसैन का है। चले, वो तो बहुत बड़ी हस्ती हैं, मैं अपना शेर सुना देता हूं, इसके मुकाबले पे ले आइए। हुसैन ऐसा सखी जो बांटे तो खास मनसब भी आम कर दे, हुसैन जिसको सलाम कर दे उसे अलैहि सलाम कर दे। वो तो बड़े लोग हैं ना। हुसैन ऐसा सखी जो बांटे तो खास मनसब भी आम कर दे, हुसैन जिसको सलाम कर दे। आप जिए। अली वली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाज्जिल लिवलियकल फरज। और अगर बात शायरी की आ गई तो मैंने ये फिक्रा भी वहां सुना है, फिर उसकी तरदीद में एक तकरीर आई है, फिर वो मकाले से बढ़ के बातें हो गई। उन्होंने कहा आपको शेर कहना ही नहीं आता, तो आइए हम शेर कह लेते हैं, आप भी कह लीजिए। कभी नब्जें कभी पलकें कभी धड़कन का चलन, कभी नब्जें कभी पलकें कभी धड़कन का चलन, तेरा मातम मेरी हर सांस के अंदाज में है। आप जिए, सलामत रहें। कभी नब्जें कभी पलकें कभी धड़कन का चलन, तेरा मातम मेरी हर सांस के अंदाज में है। और हुस्न यूसुफ के बराबर हुआ याकूब का हिज्र। जितने जितने यूसुफ खूबसूरत थे ना, उतनी जुदाई बर्दाश्त करना पड़ी जनाब याकूब को। ये जहन में रहे तो फिर चारों मिसरे सुन लें। कभी नब्जें कभी पलकें कभी धड़कन का चलन, तेरा मातम मेरी हर सांस के अंदाज में है। उसने यूसुफ के बराबर हुआ याकूब का हिज्र। ये है कानून तो गैबत अभी आगाज में है। ये है कानून तो गैबत अभी आगाज में। तो बराए करम, अगर आप मुअल्लिम हैं तो वहां पढ़ाइए जाके, जहां आपको तालिब इल्म ऐसे मिल जाएं कि जो आप कहें वो आंखें बंद करके मान लें। आप फरमा रहे थे, तहजीब मिंबर है ना साजिद, क्या करूं, फरमाना ही कहूंगा। आप फरमा रहे थे कि मैं तनकीद करूंगा। जो तनकीद करना चाहता है ना, उसे तनकीद का सुनने का हौसला भी रखना चाहिए। हाँ, जो बंदा तनकीद करना चाहता है उसमें यह हौसला होना चाहिए कि उस पर भी तनकीद हो तो वो सुन सके। आप तनकीद उसी पे करेंगे जो अली के फजाइल पढ़ेगा। हाँ, आप उसी पे तनकीद करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब फजाइले अली पढ़े जाएं तो कहां कहां से धुआं उठता है। ये हमें मालूम है। तवज्जो फरमाइएगा, आप किसी को ऊपर नहीं ले जा सकते
ये फिक्रा सुन लें, आखिरी फजीलत का फिक्रा कह रहा हूं। आप किसी को ऊपर नहीं ले जा सकते, भाईजान तवज्जो, किसी को ऊपर नहीं ले जा सकते तो अली को नीचे मत लाइए। आप किसी को ऊपर नहीं ले जा सकते तो अली को नीचे, जो नीचे आ जाए ना वो अली नहीं है। ये नाम सरकारे अबू तालिब ने नहीं रखा, ये नाम अली ने, ये अली नाम उस अली ने रखा है जो मुतलकन अली है। हाँ, जो मुतलकन अली है। और वो इतना अली होकर, वो इतना अली होकर, पता नहीं आप कैसे सुनेंगे फिक्रा, वो इतना अली होकर भी अली को बुलाए तो अली ही कहता है। वो जब भी अली को बुलाए अली ही कहता है। तो मैं इस पे और बातें भी करूंगा और अशार भी आपको सुनाएंगे, आपकी खिदमत भी करेंगे, आपकी तवाज़ु करेंगे, आपके ईमान की तवाज़ु करेंगे। चूंकि ये जो कालीन बिछे हैं ना, ये कालीन नहीं है, ये निजात की कश्तियां हैं। आप कश्ती निजात में बैठे, ये आपको पार उतारेंगे। वैसे भी ये अय्याम ऐसे हैं, ये दिन ऐसे हैं, इन दिनों में आप जितना भी रो लें वो कम है। उसकी वजह मेरे मोहतरम सुनने वालों ये है कि एक दिन पूरा गुजर गया चौथे इमाम को जहर मिले हुए। पूरा एक दिन गुजर गया, मेरे इमाम को जहर मिल चुका। लेकिन आज मुझे हुक्म कुछ और है। जब अली की बेटी मदीना से चली थी तो मेरे मौला हुसैन ने यह फरमाया था कि सैयदा जाइए अब्दुल्ला से इजाजत ले आइए। क्योंकि ये शरीयत का तकाजा है, हम शरीयत बचाने वाले हैं। तो शहजादी आई थी जनाब अब्दुल्ला के पास। अब्दुल्ला इजाजत दें तो मैं हुसैन के साथ चली जाऊं। तो जनाब अब्दुल्ला ने फरमाया था कि शहजादी इमाम के हुक्म के बाद मेरी इजाजत की जरूरत नहीं। वैसे तो ये जनाब अब्दुल्ला फरमा रहे हैं कि वैसे तो मुनासिब नहीं लगता, आप अब्बास की बहन हैं, कि मैं आपसे कुछ कहूं, लेकिन इस भरे हुए घर से अगर कुछ आपको चाहिए तो आप ले जाएं। पिंडी वालों, अली की बेटी ने संदूक खोल के सिर्फ एक चादर निकाली थी और जनाब अब्दुल्ला ने पूछा था, शहजादी सिर्फ एक चादर? फरमाया तौहीद बचाने के लिए ये काफी है। सैयदा आपको सलामत रखें। फिर शहजादी जब जनाब अब्दुल्ला के घर से निकली हैं तो कब्र रसूल पे आई। कुब्बा बना हुआ था कब्र रसूल पे, उसके दरवाजे में खड़ी हो गई और बतूल की बेटी कहने लगी, नाना जाने से पहले सलाम कर रही हूं, नाना फिर पलट के आऊंगी।
नाना मैं हुसैन के साथ जा रही हूं, ये फिक्रा समझ लें। नाना मैं हुसैन के साथ जा रही हूं और नाना एक वादा कर रही हूं, मैं जब पलट के आऊंगी ना, मेरी बचे ना बचे आपकी नस्ल बचा के लाऊंगा। शहजादी नाना से ये वादा करके चल पड़ी कि मेरी बचे ना बचे आपकी नस्ल बचा के लाओ। शहजादी घर तशरीफ ले आई, सवार हो गई, काफिला चल पड़ा। अभी शजरतुल विदा के करीब नहीं पहुंचा था काफिला कि पीछे से एक आवाज आ गई, अलमदार हुसैनी, सालारे लश्कर हुसैन अब्बास। मौला अब्बास ने पलट के देखा तो जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार थे, कमर झुकी हुई, और फरमा रहे हैं हुसैन मौला से पूछ दे कि मैं तन्हाई में आलिया शहजादी से कुछ बातें कर लूं। मौला अब्बास ने मौला हुसैन से कहा, मौला ने फरमाया काफिला रोक दो, अगर अब्दुल्ला इजाजत दें तो शहजादी जाए। मौला अब्बास ने आके जनाब अब्दुल्ला से कहा, काफिला हमने रोक लिया, लेकिन अब्दुल्ला मैं दौराने सफर आपने जो बात करना है वो कर लें, मैं अपनी आकाजादी को मामल से उतारूंगा नहीं। सैयदा आपको सलामत रखे, मालिक आपकी दुआएं मुस्तजाब फरमाए। जनाब अब्दुल्ला शहजादी के मामल के करीब आ गए और करीब आके कहने लगे, सैयदा मेरा नाम फहरिस्त में मौला ने नहीं लिखवाया, मैं तो जाना चाहता था, मौला ने नहीं लिखवाया, तो सैयदा करबला की कुर्बानी में मेरा हिस्सा नहीं हो सकता। अब्दुल्ला कैसे हिस्सा होगा? आवाज दे के कहते हैं, मेरे 2 बेटे ले जाओ, औन आगे आ जाओ, मोहम्मद आगे आ जाओ। गजनफर भाई ने हुक्म दिया तो मैं 2-4 फिक्रे कह देता हूं। शहजादी आवाज दे के कहती, अब्दुल्ला मैं ले जाती हूं ओनो मोहम्मद को, लेकिन सफर में जाने से पहले अपने बेटों को अकबर के साथ सफर के आदाब सिखा दे। शहजादी का यह कहना था कि जनाब अब्दुल्ला से पहले बेटों ने पूछ लिया, अम्मा हुक्म फरमाएं क्या करें? फरमाया पहली शर्त यह है कि सारे सफर में कहीं ऐसा ना हो कि तुम जीन पे हो और अकबर जमीन पे हो। दूसरी बात यह है कि तुम मेरे लाल हो, मेरे प्यारे हो, मेरी आंख के तारे हो, अली के निवासी हो, जाफर तैयार के पोते हो, जब जब चाहे मेरी गोद में बैठना, जब जब चाहे मेरी गोदी में बैठना, लेकिन जब अकबर आ जाए ना, सैयदा आपको सलामत रखे, आपकी आवाजें बुलंद हो गई, फिर मेरी गोद से निकल जाना, तुम बेटे हो, वो नाना की शबी है। और शहजादी फरमाती है, आखिरी शर्त सुन लो, मेरी आखिरी शर्त यह है कि सारे सफर में अकबर को पानी मांगना ना पड़े। सैयदा आपको सलामत रखे। अम्मा हर शर्त मंजूर है, हमें साथ ले चलिए। शहजादी ने शहजादों को कारवां में शामिल कर लिया। 2 फिक्रे और कहूंगा। करबला आ गई और पिंडी वालों, जब करबला अली अकबर के नाम लिखी गई ना,
तो मखदूमा ने शहजादों को बुला लिया था और बुला के कहा था, उन्होंने मोहम्मद ये जागीर मैंने अली अकबर के नाम लिखवा दी है, तुम जाओ इस जागीर से बाहर अपनी अपनी कब्रों की जगह ढूंढ लो। सैयदा सलामत रखें आपको। 2 मुहर्रम को खेमे लग गए, फिर उखड़ गए, 7 को पानी खत्म हो गया। 9 का दिन था जब आनो मोहम्मद रेत के एक टीले पे बैठे। औन कह रहे हैं, मोहम्मद मैं दुआ मांगता हूं, तुम आमीन कहो। मांगो भैया दुआ। कहने लगे, अल्लाह करे अकबर पानी ना मांगे। सैयदा सलामत रखे, अकबर पानी ना मांगे। यह कहना था कि 2 हाथ, एक औन के सर पे, एक मोहम्मद के सर पे आया, और ये हाथ शबीए पैगंबर शहजादा अली अकबर के थे। शबीए पैगंबर कहने लगे, मेरी फुफ्फी के बेटो, प्यास मुझे लगती है, मगर जब तुम्हारे चेहरे देखता हूं बुझ जाती है। घबराना ना, अकबर पानी नहीं मांगेगा। 10 मुहर्रम का दिन आ गया, बस मैं इंतजार ना करवाऊं। 2 फिक्रे और सुने, समझ में आ गया तो इबादत हो जाएगी। दोपहर ढलने लगी कि दोनों शहजादे सैयदा के खेमे के सामने से गुजरे। अम्मा फिजा जरा औनो मोहम्मद को बुलाओ। औनो मोहम्मद खेमों में आए तो शहजादी फरमाने लगी, अभी तक गए क्यों नहीं? तो शहजादे कहने लगे, अम्मा कई बार इजाजत मांगने गए हैं, मामू हुसैन इजाजत देते नहीं है, बार बार कहते हैं जाओ अकबर को बुला लाओ, जाओ अब्बास को बुला लाओ। कभी आवाज दे के कहते तुम चलते हो तो मुझे अब्दुल्ला नजर आते हो। शहजादी फरमाती, अच्छा इजाजत नहीं मिलती तो मैं चलती हूं साथ। दोनों शहजादों की कुर्बानियां लेकर सैयदा बुरका पहन के हुसैन के खेमे के बाहर आ गई। और आप जानते हैं कि आले मोहम्मद के दरवाजे पे सवाली सवाल करने आते थे तो आयत तथहीर पढ़ते थे। सैयदा ने हुसैन के खेमे के बाहर खड़े होकर आयत तथहीर पढ़ी कि हुसैन तड़प के उठे और आवाज दे के कहा, शहजादी मुझे हुक्म दिया होता मैं खुद आ जाता। शहजादी फरमाती, नहीं, सवाल मुझे करना था ना, तो मुझे ही आना था। ये मैं कुर्बानी लाई हूं, मेरी कुर्बानी कबूल नहीं है। हुसैन आवाज दे के कहते, अब्बास अब मैं मजबूर हो गया, अब मेरी बहन खुद चल के आ गई, अब औनो मोहम्मद को तैयार करो। यकीन कीजिए अब्बास ने तैयारी की सारी हसरतें सैयदा ज़ैनब के बेटों पे पूरी कर दी। खोद पहनाए, जोशन पहनाए, जिरहें पहनाई, तलवारें हिमायल की। देर तक अब्बास बताते रहे कि तुम्हें लड़ना कैसे है। अल्लाह अकबर। जब शहजादे तैयार हो गए ना तो आवाज दे के शहजादी फरमाती है, हुसैन अकेले में बात करना चाहती हूं, अकेले में बात करना चाहती हूं। शहजादी आवाज दे के कहती है, ओनो मोहम्मद मैं राजी तब होंगी, तब राजी होंगी तुम वहां उतरो जहां करबला की हद खत्म हो जाए, जहां अकबर की जागीर खत्म हो जाए। बस एक फिक्रा मुझे और कहना है, अल्लाह करे मैं समझा सकूं। शहजादे कहने लगे, अम्मा जैसे हुक्म। जंग में नहीं पड़ता, वक्त नहीं रहा। एक ने मेमना पे हमला किया, एक ने मैसरा पे हमला किया। फिक्रा समझना, दोनों कल्बे लश्कर में गले मिले तो उन्होंने मोहम्मद से पूछा, अली अकबर की जागीर खत्म हो गई? कहा अभी नहीं हुई। फिर हमला किया, फिर मिले, फिर पूछा जागीर खत्म हुई? कहा नहीं अभी नहीं हुई। तीसरी बार जब मिले तो मोहम्मद आवाज दे के कहता है, भैया मुबारक हो, वो रह गई अली अकबर की जागीर। हम दोनों बाहर आ गए,
अज़ादारों में एक फिक्रा कहना चाहता हूँ, दोनों शहजादे गले मिल रहे थे। आखिरी फिक्रा है कि एक जालिम ने ऐसा वार किया कि बीबी ज़ैनब की झोली उजड़ गई। जब करबला से बाहर शहजादों पे तलवार चली तो एक बार औन ने पेशानी पे हाथ रखा, अम्मा हमारा सलाम। एक लईन ने तीर मारा कि हाथ पेशानी के साथ। मसय्यलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबिन यनक़लिबून वलानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन।